भारतवर्ष का ये बहुत बड़ा भाग्य है कि इस पृथ्वी पर भगवान श्री राम का आगमन हुआ और इसी पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण जो 16 कलाओं से युक्त हैं, उनका आगमन धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए, प्राणियों में सद्भाव रह सके और दुष्टता का दलन हो सके, संसार के अंदर से आसुरी भाव समाप्त हो। क्योंकि आसुरी भाव व्यक्ति में बिना बुलाए आता है। खेत में किसान जो है अच्छे बीज बोता है, लेकिन खरपतवार तो अपने आप उगती है। अपने घर को हम स्वच्छ रखते हैं, लेकिन न जाने कहां से धूल मिट्टी आती है। हम अपने तन को स्वच्छ करते हैं, लेकिन तन के ऊपर मैल आती है। वस्त्रों को स्वच्छ करते हैं, वस्त्र भी गंदे हो जाते हैं। कमाल की बात तो यह है कि जैसे स्वच्छ करने के बाद वस्त्रों को सुखाकर आपने प्रेस करके पहना, उसी समय से धूल लगनी शुरू होती है जो हमको दिखाई नहीं देती। और जब हमें अपने वस्त्र गंदे दिखाई देते हैं, तब एक सीमा तक वह धूल पहुंच जाती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कहा गया है कि जिस तरह से अपने घर की शुद्धि हर दिन व्यक्ति करता है, जैसे अपने तन को स्वच्छ करता है, जैसे व्यक्ति प्रत्येक दिन अपने वस्त्रों को स्वच्छ करता है, उसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति को प्राणों की शुद्धि भी करनी चाहिए, मन की शुद्धि भी करनी चाहिए। कहना चाहिए कि अंतःकरण की शुद्धि करनी चाहिए। अंतःकरण में 4 चीजें आ जाती हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन सबकी शुद्धिकरण का नियम माना गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को ये नियम निभाने चाहिए। क्यों शुद्धि करनी चाहिए? ये बात भी जरा ध्यान रख लीजिए कि दरिद्रता कहाँ आती है? जहां पर अशुद्धि होती है। दुख, तकलीफ, पीड़ाएं, और छोड़िए कि अगर आपकी नस नाड़ियों में किसी की भी कोई थोड़े से भी मैल जमा हो जाए तो व्यक्ति का शरीर ही खतरे में पड़ जाता है। अगर आंतों में ही समस्या आ जाए तो आपके लिए एक दुखदाई व्यवस्था हो जाती है। चलती हुई गाड़ी में कहीं थोड़ा सा भी कार्बन आ जाए, गाड़ी रुक जाती है। इसलिए ये कहना कि थोड़ी बहुत धूल मिट्टी तो जीवन में होती है, तो आंखों के आगे थोड़ा सा भी जाला आ जाए, मोतियाबिंद जिसको कहते हैं, आपको दिखाई देना बंद हो जाता है। और तो और अगर किसी को पीलिया हो जाए, जॉन्डिस हो जाए, उसको सारी चीजें पीली पीली नजर आने लग जाती हैं। ये थोड़ी सी मैल थोड़ी नहीं है। व्यक्ति को बहुत प्रयास करके अपने आप का शुद्धिकरण करना पड़ता है, और नहीं करेंगे तो ये बात ध्यान रख लीजिए। क्यों करें? आदमी ये कहता है मेरी मर्जी, जैसे चाहूं वैसे रहूं। ये जो मर्जी है ये नहीं चलती, क्योंकि मर्जी का मालिक बनने का परिणाम ये होता है कि आपके चारों तरफ फिर दुख आकर खड़े हो जाते हैं। या तो आप स्वयं बदलिए, नहीं तो प्रकृति आपको बदलती है। या तो स्वयं को स्वयं सुधारिए, नहीं तो फिर वक्त आपको ठोकरें देकर के सिखाता है। या तो अपने आप को खुद संभालिए, नहीं तो फिर लगातार चोट लगेगी, और तब भी नहीं संभले तो फिर जन्मों की चोट लगती है। और कितने जन्मों की चोट लगती है। एक महान पुरुष थे जो ये कहा करते थे, हम लोग बचपन में सुनते थे कि 84 लाख योनियों में चले गए तो तुम्हारा सैकड़ों वर्षों के लिए एक चक्कर हो गया, अनेक अनेक योनियों में घूमते हुए चल करके आओ। वो तो 300-400 साल की बात कहते थे, 400 साल पीछे चले गए हो। ये जो धावक होते हैं, रनर होते हैं, ये कहते हैं कि अगर आप रोज अभ्यास करते रहे तब तो आप शक्तिशाली बने रहोगे। अगर एक दिन भी आपने अभ्यास छोड़ दिया, 7 दिन पीछे हो गए। विचित्र बात है। आप अपने आप को निखारते रहें तो हर दिन आपको अपना अभ्यास करना पड़ेगा
क्योंकि हर दिन आपकी कीमत या तो बढ़ेगी या घटेगी। अपने आप को कीमती बनाने की कोशिश तो हर दिन करनी पड़ेगी आपको। दरिद्रता तभी आपके जीवन में आने लग जाती है जब आप अपने घर में अशुद्धता का वातावरण बनाते हैं, जिसको कहते हैं वास्तु शास्त्र बिगाड़ दिया आपने, वास्तु का नियम बिगाड़ दिया आपने। चीजें जैसे रखी जानी चाहिए नहीं रखते आप। आपने अपने घर को कबाड़ी की दुकान बनाया तो दरिद्रता आकर बैठेगी। कुछ चीजें आप ठीक कर रहे हैं, कुछ आपके गड़बड़ हैं, तो एक तरफ से लक्ष्मी आएगी, दूसरी तरफ से जाएगी। आपके अगर शुद्धिकरण वाणी में नहीं है तो आपका व्यवहार बिगड़ गया, और अगर आपका व्यवहार बिगड़ गया तो ये समझ लीजिए कि आपका आकर्षण गया। आपके पास जो एक मैग्नेटिक पावर है ना, चुंबकीय शक्ति, वो खत्म हो गई। जो आप दूसरों को पकड़ते हैं, चुंबक से पकड़ते हैं ना, आप खींचते हैं अपनी तरफ, दूसरों को नहीं खींच पाओगे। और फिर कहते हैं हृदय का प्रेम रस्सी है, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। प्रेम का धागा तो यही है। हृदय का प्रेम जो है वो धागा है जो सबको बांधता है। पृच्छामि त्वां भुवनस्य नाभि। वेदों में प्रश्न है, पूछता हूं दुनिया का केंद्र बिंदु क्या है जिससे दुनिया के रिश्ते चलते हैं। दुनिया टिकी भी है, संसार टिका हुआ। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। यज्ञीय भावना, त्याग की भावना, परहित की भावना, सबके साथ अच्छा सोचना करना, ये भावना जो प्रेम वाली भावना, यही वो रस्सी है, यही वो केंद्र बिंदु है जिस पर दुनिया टिकी हुई है। क्योंकि ये विश्वास का केंद्र बिंदु है। जिस दिन विश्वास गया, खत्म बात। पति पत्नी में विश्वास न रह जाए तो रहेंगे एक छत के नीचे, भरोसा नहीं है, प्यार नहीं रह जाएगा। और जब अनंत प्रेम होता है, शरीर दो होते हैं लेकिन दिल एक ही धड़क रहा होता है, एक ही स्थिति दिखाई देती है। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए, शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है। हर दिन जैसे आप अपने तन की शुद्धि करें, अपने वस्त्रों की शुद्धि करें, घर की शुद्धि करें, वाणी शुद्ध करिए, वाणी में भगवान का नाम बसाओ। थोड़ी देर तो भगवान का नाम जिह्वा पर उच्चारण करते जाइए, प्रार्थना कीजिए, स्तुति कीजिए, और प्राण भगवान में लगाओ। प्राणायाम करने के साथ साथ थोड़ी देर ध्यान करो। गुरुजनों के साथ बैठ करके आपको ध्यान सीखना चाहिए। अपने पांचों प्राणों को, वैसे तो प्राण सूक्ष्म रूप से अगर कहे जाए तो 10 प्राण हैं, मुख्य रूप से जो है वो 5 हैं। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। इन सब प्राण शक्ति को आप प्राणायाम के माध्यम से शक्तिशाली बनाइए, और साथ साथ में जो है ध्यान में जाइए। ध्यान में जाएंगे तो नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये जो सूक्ष्म रूप है प्राणों का, इनमें शक्ति आती है। और फिर इसको जब आप एकाग्र करते हैं तो आपके प्राणों में परमात्मा बस जाए, तो फिर आपके लिए होना चाहिए कि परमात्मा प्राण प्रिय बने। तो जो प्राण प्रिय है, तो फिर एक बात ध्यान रखिए, जिसको आप चाहते हैं तो वो भी तो आपको चाहेगा ना। आपका ध्यान भगवान की तरफ है तो भगवान का ध्यान भी आपकी तरफ है ना। आप उसके लिए जीने लगे हैं तो वो आपके लिए है। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में एक संदेश देते हुए ये कहा कि अर्जुन, एक तो तुम ये जानो कि वो परम सत्ता, परम शक्ति सब जगह है और सबको घुमा रही है। वो शक्ति सबके हृदय में बसती है, इस पूरे संसार को यंत्र की तरह घुमाती है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि मंत्रा रूढ़ानि मायया। जिस तरह से कोई यंत्र पर रखकर किसी चीज को घुमा दे, ऐसे परमात्मा सारे संसार को चक्रवत घुमा रहे हैं, गतिशील किए हुए हैं, सबके हृदय में रहते हैं। लेकिन उस प्यारे प्रभु के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो वो कहते हैं मत कर्म कृत, मत परमो मद भक्त, संग वर्जित, निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवः। वो व्यक्ति मेरे लिए कर्म करता हो, भगवान के लिए कार्य करे, मतलब उसका प्रत्येक कार्य उसका नहीं है, हर कार्य को
पूजा बना ले भगवान की। आपके घर में बनता हुआ भोजन भगवान का प्रसाद हो जाए। आप जो अपनी दुकान में बैठे हैं, भगवान को याद करने वाले लोग अपने खेत में रहें, खलियान में रहें, ऑफिस में रहें या दुकान में रहें, जहां भी जो भी अपना कर्म कर रहे होंगे, उसका कर्म जो है एक पूजा बन जाता है। कृष्ण भगवान इसको एक शब्द देते हैं, दिव्य कर्म। तुम अपने कर्म को दिव्य कर्म बनाओ, डिवाइन एक्शन। दिव्य कर्म जो है वो एक ऐसा कार्य है, सामान्य कार्य तो सब कोई करते हैं, जिसका के काम में भगवान भी जुड़ जाए ना। जब कबीर से पूछा गया कि ये आप ताना बाना बुनते हैं, तो भक्ति कब करते हैं? बोले ये ताना बाना नहीं है, ये ताने बाने में मेरी पूजा भी चल रही है, क्योंकि इसके साथ एक एक ताने बाने के साथ मैं राम को भी बुन रहा हूं। इसमें भगवान का नाम जपते जपते काम कर रहे हैं। ऐसे काम करने वाले लोगों का प्रत्येक कर्म भी भक्ति बन जाएगा। सारा काम धंधा छोड़ करके आप सारा दिन सिर्फ जाप ही करते रहे, नहीं, सांसारिक जिम्मेदारियां निभाइए और उसमें अपने भगवान को जोड़ दीजिए, और फिर देखिए कि आपका कर्म जो है दिव्य कर्म बन जाएगा। जब व्यक्ति अपने कर्म को करते हुए और ये समझता है कि मुझे एक कार्य मिला है, मधुमक्खी से कह दिया भगवान ने कि जाओ, एक शरीर तुम्हें दिया गया है, एक आत्मा है उसमें भी। जो आत्मा हमारे शरीर में है वही मधुमक्खी के शरीर में है। पूरी जिंदगी मिठास 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 ढूंढो, कहां कहां से चुन सकते हो मिठास। मधुन में निक्रमणम, मधुन में परायणम, वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधुसंदृशः, वेदों में मंत्र है। मेरा जाना मधुरता से युक्त हो और मेरा आना भी मधुरता से युक्त हो। अपने घर से बाहर निकलें मिठास लेकर, स्वीटनेस। लोग एक दूसरे के नाम को मधुरता के साथ जोड़ते जरूर हैं। कितने सारे नाम जोड़ देते हैं, पति पत्नी एक दूसरे के लिए स्वीट शब्द लगाकर, स्वीट हार्ट और न जाने कौन कौन से शब्द बोलते हैं। आप अपने हिंदी में बोलेंगे मधुर हृदय। मधुर हृदय हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बड़ी बात तो तब दिखाई देती है कि जब आपके व्यवहार में मधुरता दिखाई देती हो। व्यवहार में मधुरता कब आती है? जब आप हृदय में मधुरता लेकर आए। वे लोग जिनके अंदर ये मिठास रहती है, तो उनकी आंखों में भी प्रेम दिखाई देता है। किसी का भी अहित नहीं करेंगे। जरा सोच कर देखिए कि वे लोग, जो पुराने लोग धर्म कर्म वाले बहुत थे, पढ़ाई लिखाई इतनी ज्यादा नहीं थी, उनके लिए एक उदाहरण दिया जाता है कि किसी ने जाकर के दुकानदार से पूछ लिया कि साहब आपके यहाँ से माल तो ठीक मिलता है ना, मिलावट तो नहीं है, नाप तोल में कमी तो नहीं है, चीज शुद्ध तो मिलती है? तो क्या बोलता था? बाल बच्चेदार आदमी हूं, घर गृहस्थी वाला हूं, बच्चे मेरे भी हैं, मेरा किया हुआ मेरे बच्चों के आगे आए, ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। मेरे यहां महंगी सस्ती चीज हो सकती है, लेकिन मिलावट की और गलत चीज नहीं हो सकती। क्यों पाप करूंगा मैं? मेरा किया हुआ मेरे बच्चों के आगे आए। अब कौन समझता है इस बात को कि हमारा किया हुआ आगे आएगा? आज का पढ़ा लिखा आदमी वो कहता पैसा पैसा होता है, आप कैसे भी कमाओ। कौन सी काली कमाई, कौन सी गोरी कमाई, श्वेत श्याम का क्या मतलब? हम महान पुरुषों ने तो, वो कहते हैं ना, किसी महिला ने भोजन के लिए बुलाया साधु को, और उसने जो है भोजन कराते कराते हाथ में थाली लेकर के आए और उसके घुटने में दर्द था। आए, ये क्या मैं कर रही हूं? ऐसे करते हुए कुछ हाय हाय बोल दिया। वो महात्मा वहां से उठ के चले गए कि तुम्हारी हाय में भोजन में आ रही है, यहां से वो खा करके नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैंने तो लोगों की हाय हाय हटाई है। भोजन में तुम परमात्मा का नाम
जपते समय भी हाय हाय ना करो। बड़ी अजीब तरह की कहानियां आती हैं हमारे ग्रंथों में, जिसका सार मैं आपको सुना रहा हूं, क्योंकि इस समय हम भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुन रहे हैं। उन्होंने कहा जो मेरे लिए कर्म करने वाले लोग हैं उनका प्रत्येक कार्य जो है मेरी पूजा ही होता है, क्योंकि वो सबसे अधिक मुझे ही सब कुछ मानते हैं। मुझे सब कुछ मानते हैं तो उसका मतलब क्या है? भगवान को दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व देने वाले लोग अपने परमात्मा को इतना महत्व दें कि उनके आगे फिर दुनिया में कुछ भी नहीं। जैसे लोग धन से बड़ा धर्म माने। विवाह संस्कार होता है तो वधू के गोद में 4 फल डालते हैं लाकर, सौभाग्य की कामना करते हुए, और उसको आशीष दिया जाता है। अब वो 4 फल, उसको हमारे यहां कहते हैं कि जीवन के 4 फल क्या हैं? पुरुषार्थ चतुष्टय बोलते हैं उसको, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इस दुनिया में आप अर्थ के लिए, काम के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए जियोगे, लेकिन 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। दुनिया में रहोगे, दुनिया में बसोगे, लेकिन दुनिया से मुक्त होना भी सीखना चाहिए, आखिर में आदमी मुक्त हो सके। इसलिए लोग कमा लेते थे अच्छे से, और कमाने के बाद में जैसे देखा कि अब जो है बच्चे काम धंधा संभाले, बेटे का बेटा हो गया, तो गुरु के आश्रम में जाके कुटिया बनवा ली, वहीं रहना, भजन सत्संग सुनना, जाप साधना। बीच बीच में बच्चों के पास चले गए, जाकर मिलाए, उनको जहां समझाना हुआ, बताना हुआ बता दिया। साथ में जिन जिन लोगों के साथ में जहां जहां जिस तरह से व्यवहार पूरी जिंदगी में किया था, तो लोग ये कोशिश करते हैं कि सबसे एक बार मिलजुल करके कहा सुना माफ करा लें कि भाई हमसे कोई भी बातचीत करने में, लेने देने में कोई भी गलती हुई हो तो हमें माफ करना। इस तरह से लोग सबसे मिलकर आते थे, धीरे धीरे मोह ममता अपनी कम कर लेते थे। और ऐसे लोग देखे हैं कि जिनको 80-86 वर्ष की उम्र हो गई, सबसे मोह हट गया, सबके कल्याण की कामना कर रहे हैं, सभी तो मेरे अपने हैं। आखिर में अपने गांव, अपने लोगों में, सब में जाकर मिल करके आए। अपने बच्चों से भी कह दिया कि बेटा अब विदाई की वेला है। और कुछ लोग तो वो देखे जिन्होंने अपनी तारीख बता दी, इस तारीख में, इस दिन मैं विदा हो जाऊंगा। गांव, अपने लोगों में, सब में जाकर मिल करके आए। अपने बच्चों से भी कह दिया कि बेटा अब विदाई की वेला है। और कुछ लोग तो वो देखे जिन्होंने अपनी तारीख बता दी, इस तारीख में, इस दिन मैं विदा हो जाऊंगा। उन लोगों से जब पूछते हैं ना कि आप घर में जाते हो, गांव में जाते हो, लोगों के बीच जाते हो, देख कर आते हो, मिल के आते हो, बोले एक नजर दुनिया को देख आते हैं कि देख ली तेरी दुनिया, देख लिया तेरा संसार। और आखिर में शरीर छोड़ते समय भी क्या बोलते हैं? भगवान मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, तूने जो मेरे लिए दिया, जो किया वो इतना किया, मैं तेरा गुणगान गाते गाते पूरी जिंदगी बिता दी, और आगे भी जन्म मिले और जिंदगी बिताऊं, कई जन्मों तक तेरा गुणगान इसी जन्म के उपकारों के बदले करूं, तो भी तेरा धन्यवाद पूरा नहीं होगा। तेरी इच्छा पूरी हो भगवान, मेरी इच्छा नहीं। सब महान पुरुषों के जीवन के कहते ना कि जिनका जीवन महान है, उनके अंतिम अवस्था का दर्शन करो। उनके आखिर में उनके मुंह से क्या निकला, कैसे वो उस समय रहे। एक समय में हमने इसी पर एक पूरा प्रवचन दिया था कि महान पुरुषों का अंतिम क्षण कैसा रहा और वो क्या सिखा गए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हर व्यक्ति के जीवन में परमात्मा बस जाए, परमात्मा को सबसे बड़ा महत्व देने लग जाए, तो उस व्यक्ति के जीवन की एक विशेषता होती है
कि जैसे कहते हैं ना कि गन्ने के जड़ वाले भाग में ज्यादा मिठास होती है। जैसे शरबत को घोल के आप गिलास में रख लें और पीने लग जाएं तो तली में मिठास ज्यादा होती है। तो ऐसे जो महान पुरुष हैं उनका जीवन का जो वृद्धावस्था वाला समय होता है वो ज्यादा मीठा होता है, ज्यादा अच्छा, ज्यादा गुणों से भर जाता है, क्योंकि पूरा जीवन ही वैसे जीते जीते सब कुछ उनके अंदर उस समय और ज्यादा दिखाई देने लग जाता है। ज्यादा शांत, ज्यादा प्रसन्न, ज्यादा दया से युक्त, ज्यादा से ज्यादा परमात्मा के प्रति समर्पित और अनंत प्रेम, लेकिन आसक्ति किसी में भी नहीं, प्यार सबके साथ, मोह किसी के साथ भी नहीं, भला सबका कर रहे हैं लेकिन पक्षपात किसी का भी नहीं, इसको या इसको, सभी तो मेरे अपने हैं। ये स्थिति आखिर में जाकर आ जाती है और कहते हैं इसको कहा जाता मोक्ष, जीवन का चौथा फल पा लेना, कि दुनिया में मुक्त होना भी सीखो। दुनिया में हम लोग जीते हैं तो हमारे यहाँ संसार में हम आए तो बंधन में बंध कर आए, कर्मों के बंधन के कारण, और फिर उस दुनिया में हमें जो मिलते हैं उनसे भी हम बंधन बांधते हैं और उनको हम कहते हैं ये हमारे बंधु बांधव हैं। बंधु बांधव है मतलब ये हमसे बंधे हुए हैं, हम इनसे बंधे हुए हैं, रस्सी से बंधे हुए ना। और कमाल ये है कि जब विवाह होता है तो वधू को 16 श्रृंगार से श्रृंगारित किया जाता है, पांव की उंगली के बिछुए से लेकर के पांव की पाजेब, कमर की करदनी और सारे जितने भी श्रृंगार के जितने भी आभूषण, अब वो सब बंधन है। मर्यादा में तुम्हें बांधा जा रहा, तुम्हारी एक पांव की उंगली भी गलत चली, तुम्हारे घर की मर्यादा, तुम्हारे घर का सब कुछ हिल सकता है। तुम्हें इस घर की मर्यादा, कुल की परंपराओं से बांधा जा रहा है और उसके बाद में जब मंगल सूत्र पहनाया जाता है तो ये मांगलिक सूत्र है। सूत्र तो धागे को बोलते हैं। मांगलिक बंधन में बांधा जा रहा है कि तुम्हें इस घर की साम्राज्ञी बनाया गया है। प्रिंसेस नहीं है वो क्वीन है जो सब संभालेगी आकर के, उस पूरे घर को की मालकिन होकर के आ रही। अब आई है तो कैसे रहना चाहिए। महाभारत आप पढ़िए तो सत्यभामा का एक बड़ा प्यारा उपदेश है। सत्यभामा और द्रौपदी आपस में संवाद करते हैं और सत्यभामा पूछती है द्रौपदी से कि आप बताओ कि आप अपने घर को कैसे बांध के रखते हो, आपका घर कैसे सुरक्षित रहता। सारे के सारे पांडव लोग जो है आपको मानते हैं, सुबह सुबह आपके लिए आवाज देने शुरू कर देते हैं। अब हर एक को ये लगने लग जाता है कि द्रौपदी आए तो ये काम करे, वो नहीं होगी तो काम ही नहीं होगा। सबकी आवाजें अलग हैं, सबका व्यवहार अलग है, सबके आदतें अलग हैं। आप कैसे बांध कर रखते हो सारे घर को। द्रौपदी ने उस समय जो संदेश दिया वो बड़ा अद्भुत है। उसने एक बात तो ये कही कि मैं सबके स्वभाव को पहले समझने की मैंने कोशिश की कि सबके अंदर क्या क्या गुण हैं और सबकी नेचर क्या है। और सबके अंदर एक बच्चा छिपा हुआ होता है, हर एक आदमी के अंदर कहीं ना कहीं वो बचपने जैसा व्यवहार करता है। और हर महिला को कहीं वो माँ की तरह बन जाती है, कहीं बहन की तरह बन जाती है, कहीं सखी की सहेली की तरह बन जाती है, कहीं वो मंत्री बन जाती है, कहीं संतरी बन जाती है। उसे तो अनेक रोल निभाने होते हैं ना, अनेक तरह के कार्य करने होते हैं। तो उस समय मैं पूरा ध्यान रखती हूँ कि कब किसको किस चीज की जरूरत है। हर चीज मुझे भाग के नहीं करना, मुझे अपने पास एक प्रबंधन रख करके चलना होता है। और इस कारण सब मेरे पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे अपने घर को बांध के रखना है, क्योंकि घर बंधा हुआ है तो मेरे घर की ताकत बंधी हुई है। और जो
पुराने सारे ग्रंथों को पढ़ें तो वहां क्या कहा गया है कि लड़ भिड़ लेना पति पत्नी से कहा, लेकिन कभी भी पति के प्रति अपमान के वो शब्द मत कहना कि उसके अहंकार और सम्मान को चोट लगे। और पुरुष को कहा कि तूने कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाए तो उसके माँ बाप के विषय में कभी भी अपमानजनक भाषा ना बोलना। और महिलाएं जब आपस में लड़ती हैं, बहू और सास लड़े तो सास तो सबसे पहले उसके खानदान से शुरू करती है, क्या सीखा और क्या सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने। बड़ा पता होता है उनको कहाँ बोलने से चोट कैसे लगती है। और जब कलेजे पे चोट लगती है ना जाके, फिर वो कहती लगी ना, अब बड़े ढूंढ ढूंढ के चोट मारी जाती है। और ये बात ध्यान रख लीजिए, भगवान ने हमारे शरीर में जीभ ऐसी बनाई है, पूरे शरीर में अगर कहीं पर भी चोट लगे, घाव भरने में अपना टाइम लगता है, लेकिन जीभ पर लगा हुआ घाव सबसे जल्दी भरता है, सबसे जल्दी। दांतों से कट जाती है ना जीभ, खाने पीने का काम सारा इसने करना। ऐसा परमात्मा ने बनाया कि जीभ पर लगा हुआ थोड़ा सा भी कट लग जाए, पूरी बॉडी में सबसे जल्दी घाव भरेगा तो जीभ का ही भरेगा, लेकिन जीभ से लगा हुआ घाव पूरी जिंदगी नहीं भर सकता। ये बड़ी विचित्र बात है। तो जो अपने घर को बांधना जानते हैं, कड़वी बातों को भूल जाते हैं, अच्छी बातों को याद रखते हैं और अपने घर को बंधन में बांध के चलते हैं, प्रेम का धागा, तो कहते हैं वहां क्या होता है कि लक्ष्मी भी ढूंढती है किस घर में मुझे वास करना है। राज लक्ष्मी, कुल लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, अमृत लक्ष्मी, योग लक्ष्मी, यश की कीर्ति लक्ष्मी, सब रूप लेकर लक्ष्मी वहां आकर बैठती है। और वहीं मोक्ष लक्ष्मी आती है, मुक्त होते हैं वो लोग। किस्मत वाले लोग हैं जिन घरों के अंदर धर्म है, भक्ति है, सद्भाव है, जिनका कर्म परमात्मा के लिए। इसलिए श्री कृष्ण ने यह कहा, अर्जुन वे लोग मेरे प्यारे हैं, मेरे अपने हैं, वो मुझे पा लेते हैं, वही मेरी तरफ आ रहे होते हैं जो मेरे लिए कर्म कर रहे होते हैं। मेरे लिए जिए, मेरे लिए कर्म करें। उन्होंने कहा जो मुझे सब कुछ माने, मत परमो मत भक्त संग वर्जित, सबसे बढ़कर के जो मुझे महसूस करे, मुझे माने कि दुनिया में सबसे कीमती क्या हो सकता है, मेरे परमात्मा का नाम, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं दुनिया में। जिसको स्वामी विवेकानंद के गुरु थे ना, ठाकुर रामकृष्ण देव, वो बड़ा अद्भुत उदाहरण दिया करते थे। वो उदाहरण देते थे कि किसी व्यक्ति में कोई भी गुण हो, चाहे वो धनी हो, बली हो, ज्ञानी हो, कोई भी बड़े से बड़े गुण हो व्यक्ति में, लेकिन अगर उन गुणों के बारे में मेरी दृष्टि से सोचो कि मैं तो सब गुणों को यही मानता हूं कि ये जीरो है, धन होना जीरो, बल होना जीरो, विद्यावान होना जीरो, वो इस तरह से 5-7 जीरो गिनाते थे और गिनाने के बाद कहते थे सारे जीरो जोड़ दो। का जोड़ के आएगा जीरो। कहा ये तब तक जीरो जीरो ही है, कुछ भी कमाया यहीं छोड़ गए, कुछ भी तुम बन गए तो भी तुमने जो है इस दुनिया में किया क्या, तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारे साथ एक समस्या रही कि तुम्हारे साथ एक नहीं जुड़ा। एक नाम है परमात्मा का, परमात्मा का एक अंक पहले लिखो, उसके आगे ये जीरो लगाते चले जाइए, 7 जीरो लगा दीजिए तो वो 1 करोड़ हो जाएगा। अगर आप ईश्वर वाले हैं और धनी भी हैं, अब आपका धन आपको धन्य करेगा। अब आपके धन से आपको धन्यता मिलेगी और दुनिया आपको धन्यवाद करेगी। कि धनी तो बहुत देखे हैं, लेकिन धनी होना चाहिए ऐसा
कर्ण जैसा, भामाशाह जैसा, दुनिया में कितने सारे लोग हैं। भामाशाह ऐसा अद्भुत व्यक्ति जिसने राणा प्रताप के पास आकर जिस समय घास की रोटियां खा करके उनकी फौज लड़ रही थी, तब भामाशाह आगे आकर के उसने कहा कि लड़ाई केवल आपकी नहीं है, हमारे लिए लड़ रहे हो ना आप, आपकी फौज तो हम भी हैं। तो पूछा गया कि सेठ जी आप क्या लड़ोगे? बोले आप तीर तलवार से लड़ते हैं, हम धन से लड़ेंगे। ये हमारा धन जो आपका ही दिया हुआ है, आपके यहीं से कमाया है, आपके लिए लगा रहे हैं। फिर से तैयार होइए। राजस्थान की उस रेगिस्तानी भूमि में जो गीत गाए जाते हैं, राणा प्रताप के गीत गाए जाते हैं, चेतक के गीत गाए जाते हैं, लेकिन भामाशाह उसके भी गीत गाए जाते हैं। बहुत धनी हुए दुनिया में, अभी भी दुनिया में बहुत धनी है, लेकिन नाम रहेगा उन्हीं का। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गंवावे नूर। मां पैदा करे तो ऐसा कोई बच्चा, या तो कोई दाता हो, दानी हो, शूरवीर हो, भक्तजन, या कोई भक्त हो। दुनिया कहे ना कि धन्य हो गई इसकी मां, ऐसा बच्चा जिस मां का है, कितनी अच्छी मां रही होगी। राम जी के विषय में मंदोदरी ने उनके मुख से जो श्लोक कहलवाया ना, उसमें यही तो उन्होंने बोला था कि राम तुम्हारी मर्यादा और तुम्हारा व्यवहार देखने के बाद मैं कह सकती हूं धन्य है तुम्हारी मां, धन्य है तुम्हारे पिता। धन्यो राम त्वया माता, धन्यो राम त्वया पिता। एक अलग तरह का श्लोक है जो बचपन में कभी याद हुआ था, पूरा याद नहीं इस समय, लेकिन सार में मैं ये बता देना चाहता हूं कि माँ बाप के प्रति भी सम्मान से भर जाते हैं लोग संतान को देख करके। और स्वयं राम जी ने कहा, जब पूछा ना, पंपा सरोवर के पास में राम जी और लक्ष्मण दोनों बैठे हुए हैं, चर्चा करनी शुरू कर दी आपस में। बात करें तो क्या करें? तो दोनों बातचीत करते हुए आपस में राम जी प्रश्न कर रहे हैं। पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नवयौवनम एकांते कांचनम दृष्ट्वा कस्य नो विचलित मनः। बताओ लक्ष्मण, आदमी का मन बड़ा ही लालची होता है। एकांत में सुंदर खिला हुआ फूल दिखाई दे तो तोड़ने की इच्छा किसकी नहीं होती। फलम दृष्ट्वा, कोई पूछने टोकने वाला ना हो और बहुत मीठा फल लगा हुआ हो, कौन तोड़ना नहीं चाहेगा। सोना चांदी कहीं पड़ा हो। पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नवयौवनम, और नवयौवन के प्रति भी आकर्षण ऐसा ही पागलपन का होता है। एकांते कांचनम दृष्ट्वा कस्य नो विचलित मना। एकांत में सोना पड़ा हुआ देख ले व्यक्ति, किसका मन विचलित नहीं होता। तो लक्ष्मण ने जो शब्द कहे उसको जरा विचार करके देखिए। उन्होंने कहा, माता यस्य पतिव्रता पिता यस्य धार्मिका। ऐसे माता पिता, पत्नी मां जो है पतिव्रता है और पिता धार्मिक है। एकांते कांचनम नवयौवनम दृष्ट्वा तस्य नो विचलित मना। ऐसे माता पिता की संतान, मतलब जिनके घर में धर्म है, प्रेम है, एकता है, और ऐसे कोई पतिव्रता महिला है। वे पतिव्रता महिलाएं जिन्होंने अपने तप के द्वारा वो शक्ति प्राप्त की, अनुसूया जैसी महिलाएं जिनके आगे कहते हैं ना कि भगवान भी बौने होकर बैठ गए थे, वो उनका तप था। वो पतिव्रता सतियां इस देश में हुई
जिन्होंने यमराज से भी अपने पति के प्राणों को वापस खींच कर ले आई। ऐसी महिला जिस घर में और पिता जहां धार्मिक है, उनसे संस्कार पाया हुआ बच्चा, उनकी संतान, उनकी शिक्षाएं, उनके द्वारा पाला पोसा सुसंस्कारित किया हुआ बच्चा एकांत में किसी भी तरह की कोई भी आकर्षण की चीजें देखे, उसके मन में विकार कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। बड़ी अद्भुत चर्चाएं हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अपने प्राचीन भारत के वाङ्मय को पढ़िए, और जब आप पढ़ते जाएंगे तो समझ में आएगा कि हमारा देश कितना महान रहा और हमारे महान पुरुष कैसे थे।